नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं भारतीय जनता न्यूज। हरियाणा की सरकारी नौकरियों में सिर्फ राज्य के युवाओं को मिलेगा आरक्षण। जानिए नए भर्ती नियमों का पूरा खाका। हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से भर्ती नियमों में अहम बदलाव किया है। खासकर तृतीय ग्रुप सी और चतुर्थ ग्रुप डी श्रेणी की नौकरियों के लिए अब आरक्षण का लाभ केवल हरियाणा के मूल निवासियों को ही मिलेगा। इस फैसले का असर लाखों युवा उम्मीदवारों पर पड़ेगा जो राज्य सरकार की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। क्या है बदलाव का मुख्य बिंदु? हरियाणा सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब से राज्य की सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। खासकर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों में अन्य राज्यों के उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकेंगे अगर उनके पास हरियाणा का मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि पुलिस कांस्टेबल, जूनियर क्लर्क, पटवारी, ग्रुप डी कर्मचारी, चपरासी, लैब असिस्टेंट, ड्राइवर और स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अब सिर्फ हरियाणा के निवासी पात्र होंगे। भर्ती प्रक्रिया में सीईटी स्कोर होगा मुख्य आधार। सरकार ने यह भी तय किया है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सभी भर्तियां अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी के स्कोर के आधार पर की जाएगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC सीईटी परीक्षा आयोजित करता है। सीईटी स्कोर कार्ड की वैधता 3 साल की होगी। इस स्कोर के जरिए एक बार पास होने के अभ्यर्थी 3 साल तक विभिन्न पदों के लिए पात्र रहेंगे। उम्मीदवारों को अलग अलग नौकरियों के लिए बार बार परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। किन पदों पर लागू होंगे नए नियम? नए नियमों के तहत निम्न पदों पर भर्ती सीईटी स्कोर और मूल निवास प्रमाण पत्र के आधार पर की जाएगी। पुलिस कांस्टेबल, शिक्षक ग्रुप सी स्तर, जूनियर असिस्टेंट, स्टोर कीपर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राइवर, चपरासी, सफाई कर्मचारी, चौकीदार। इन पदों के लिए किसी अन्य राज्य के निवासी आवेदन नहीं कर पाएंगे जब तक उनके पास हरियाणा का वैध डोमिसाइल सर्टिफिकेट न हो। युवाओं के लिए क्या फायदे और क्या नुकसान? फायदे हैं, हरियाणा के युवाओं को अधिक मौके मिलेंगे। बाहरी राज्य से प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी। सरकारी नौकरियों में स्थानीय प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। रोजगार दर में सुधार संभव है। संभावित नुकसान या चिंताएं, कुछ लोग इसे संविधान के अनुच्छेद 16 समान अवसर के खिलाफ मान सकते हैं। वहीं केंद्र सरकार की नौकरियों में ये नियम लागू नहीं होगा जिससे दोहरे मानदंड जैसी स्थिति बन सकती है। यदि दूसरे राज्य भी ऐसा ही नियम बनाते हैं तो हरियाणा के छात्र अन्य राज्यों की भर्तियों से वंचित हो सकते हैं। राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण, ये फैसला सरकार की हरियाणा फर्स्ट नीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने का वादा पूरा होता निकला है। हालांकि विपक्षी दलों ने इसे राजनीतिक स्टंट बताया और कहा है कि सरकार नौकरियों की संख्या बढ़ाने की बजाय नियमों में हेरफेर कर रही है। निष्कर्ष, हरियाणा सरकार का ये कदम राज्य के युवाओं को सरकारी भर्तियों में सीधा लाभ देगा। खासकर उन छात्रों के लिए वे अवसर है जो लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों की प्रतिस्पर्धा से परेशान थे।